औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन तुति अक्सर मन फिल अर्ज़ि युज़िल्लुका अन सबीलिल्लाह। सूरह अल-अनआम आयत 116। अल्लाह ताला फरमाते हैं व इन तुति अक्सर मन फिल अर्ज़ि युज़िल्लुका अन सबीलिल्लाह, और अगर आप पैरवी करोगे ज़मीन में बसने वालों की अक्सरियत की, तो वो आपको अल्लाह के रास्ते से लाजिमन गुमराह कर देंगे। युज़िल्लुका अन सबीलिल्लाह, तो यकीनन वो आपको अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर देंगे। और अगर आप पैरवी करोगे ज़मीन में बसने वाले लोगों की अक्सरियत की, तो वो आपको अल्लाह के रास्ते से लाजिमन गुमराह कर देंगे। देखिए, ये आयत इस्लामी निज़ाम के अलावा तमाम निज़ामों की नफ़ी के लिए बड़ी अहम आयत है। ये आयत इस्लामी निज़ाम के अलावा तमाम निज़ामों की नफ़ी के लिए बड़ी अहम आयत है, और दुनिया का जमहूरी निज़ाम भी इसी के तहत आता है। इस हवाले से कुरान मजीद का ये हुक्म बहुत वाज़ेह है कि अगर तुम ज़मीन में बसने वाले लोगों की अक्सरियत की बात मानोगे तो वो तुम्हें लाजिमन गुमराह कर देंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं व इन तुति अक्सर मन फिल अर्ज़ि युज़िल्लुका अन सबीलिल्लाह, और अगर आप पैरवी करोगे ज़मीन में बसने वाले लोगों की अक्सरियत की, तो वो आपको अल्लाह के रास्ते से लाजिमन गुमराह कर देंगे। देखिए, दुनिया में अगर गौर किया जाए तो बातिल परस्तों की हमेशा कसरत रही है। दौरे सहाबा में सहाबा की तादाद देखते हैं तो पूरी दुनिया की आबादी के हिसाब से बहुत ही कम बनती है। दुनिया में बातिल परस्तों की हमेशा कसरत रही है, और दौरे सहाबा की तादाद, दौरे सहाबा में सहाबा की तादाद हम देखते हैं तो पूरी दुनिया की आबादी के हिसाब से वो बहुत ही कम बनती है। इसलिए लोगों की अक्सरियत को तमाम इख्तियार देकर किसी खैर की उम्मीद नहीं की जा सकती। हाँ, एक सूरत हो सकती है कि अक्सरियत की राय को इस्लामी लिहाज से अहमियत दी जा सकती है, और उसकी सिर्फ एक सूरत है, वो ये है कि अगर अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को कतई उसूलों के तौर पर मान लिया जाए। देखिए, यहाँ पर जो अल्फाज हैं वो गौर करने के हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को कतई उसूलों के तौर पर मान लिया जाए, तो फिर इन उसूल की हदूद में रहते हुए जायज़ आमाल के बारे में अक्सर लोगों की राय के मुताबिक फैसला किया जा सकता है। लेकिन ये उसी वक्त है जबकि अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को कतई उसूलों के तौर पर मान लिया जाए, तो अब इन उसूलों के तहत, इन उसूलों की हदूद में रहते हुए जायज़ आमाल के बारे में अक्सर लोगों की राय के मुताबिक फैसला किया जा सकता है, उनकी राय को कबूल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर दावत या कोई प्रोग्राम है और उसमें ये फैसला करवाना है कि मेहमानों को कौन सा शरबत पेश किया जाए, तो जाहिर है कि शराब के बारे में तो किसी की राय नहीं ली जा सकती, क्योंकि वो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक हराम है। हाँ, इसके अलावा दूसरे शरबतों के बारे में अक्सर की राय का एहतमाम करते हुए, अक्सर की राय को लेते हुए फैसला किया जा सकता है, और इसी को मशवरा कहा जाता है। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरे का हुक्म दिया गया, वशाविरहुम फिल अम्र, और मामलात में मशवरा कीजिए। तो जो काम मशवरे से किया जाता है उसके अंदर अल्लाह की तरफ से खैर और भलाई होती है। लेकिन ये मशवरा सिर्फ जायज़ कामों में ही किया जा सकता है, नाजायज़ कामों में अक्सरियत की राय को नहीं लिया जा सकता। अब देखिए,
इस सिलसिले में अक्सरियत के पास अगर इख्तियार हो तो नतीजा गलत ही निकलेगा। चुनांचे इस हवाले से इस्लाम का उसूल ये है कि कुल्ली इख्तियार और इक़्तिदार आला तो बहरहाल अल्लाह ही के पास रहेगा, जो इस कायनात और इसमें मौजूद हर चीज़ का खालिक और मालिक है। अलबत्ता उसके अहकाम की हुदूद के अंदर रहते हुए अक्सरियत की राय के मुताबिक फ़ैसले किए जा सकते हैं, लेकिन ये उसी वक्त है जबकि अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को कतई उसूलों के तहत मान लिया जाए। फिर इन उसूल की हुदूद में रहते हुए जायज़ आमाल के बारे में अक्सर लोगों के मुताबिक फ़ैसला किया जा सकता है, उनकी राय को लिया जा सकता है, तस्लीम किया जा सकता है, कबूल किया जा सकता है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं इसी बात को मुकम्मल करते हुए, इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्ना, वो सब तो चलते ही अपने ख्याल पर हैं और वो सब अटकल ही दौड़ाते हैं। इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्ना व इन हुम इल्ला यखरुसून, वो सब तो चलते ही अपने ख्याल पर हैं और सब अटकल ही दौड़ाते हैं, यानी ये लोग सिर्फ गुमान की पैरवी करते हैं, अटकल के तीर चलाकर कयास आराइयाँ करते हैं। तो ये वजाहत थी जो इस आयत से समझ में आती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं व इन तुतिब अक्सरा मनफिल अर्जी युज़िल्लूका अन सबीलिल्लाह, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैरवी करोगे ज़मीन में बसने वालों की अक्सरियत की, तो वो आपको अल्लाह के रास्ते से लाजिमन गुमराह कर देंगे। आगे चलते हैं आयत 117 की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना रब्बका हुवा अअलमु मन यज़िल्लु अन सबीली, यकीनन आपका रब खूब जानता है। इन्ना रब्बका हुवा अअलमु, बेशक आपका रब खूब जानता है। मन यज़िल्लु अन सबीली, उनको जो उसके रास्ते से भटके हुए हैं, बेशक आपका रब खूब जानता है उनको जो उसके रास्ते से भटके हुए हैं। वह हुवा आलमु बिल मुहतदीन, और वो खूब वाकिफ़ है उनसे भी जो हिदायत की राह पर हैं, जो हिदायत के रास्ते पर गामज़न हैं, हिदायत के रास्ते पर चलते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनसे भी खूब वाकिफ़ हैं, उनके बारे में भी मालूमात रखते हैं। तो वो शख्स, वो लोग जो अल्लाह के रास्ते से भटके हुए हैं, उनसे भी अल्लाह खूब वाकिफ़ है, और वो लोग जो हिदायत के रास्ते पर हैं, अल्लाह उनको भी बखूबी जानता है। खुलासा इन दोनों आयतों का यही निकल कर सामने आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके ये बात कही जा रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अक्सरियत पर नज़र न करें, उनकी मुआफ़क़त का ख्याल भी न करें, क्योंकि ये सब के सब बेउसूल और बेराह पर चलने वाले हैं। आखिर में फरमाया कि बिल यकीन आपका रब उनको खूब जानता है जो उसकी राह से भटक जाता है, और वो उसको भी खूब जानता है जो उसकी राह पर चलता है। लिहाजा जिस तरह गुमराहों को सज़ा मिलेगी, यानी उन लोगों को जो गुमराह हैं, अल्लाह के रास्ते से भटके हुए हैं, उन लोगों को सज़ा मिलेगी, इसी तरह जाहिर सी बात है कि सीधी राह पर चलने वालों को, हिदायत पर चलने वालों को इनाम और इकराम से भी नवाजा जाएगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से। तो जिस तरह गुमराहों को सज़ा मिलेगी, इसी तरह सीधी राह पर चलने वालों को अल्लाह की तरफ से इनाम और इकराम से भी नवाजा जाएगा। आगे चलते हैं सूरे अल-अनआम की आयत नंबर 118 की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़कुलू मिम्मा ज़ुकिरा स्मुल्लाहि अलैहि इन कुन्तुम बिआयातिही मुमिनीन, बस खाओ उन चीज़ों में से जिन पर अल्लाह का नाम लिया गया है, अगर तुम उसकी आयत पर ईमान रखते हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़कुलू मिम्मा ज़ुकिरा स्मुल्लाहि अलैहि इन कुन्तुम बिआयातिही मुमिनीन, बस खाओ उन चीज़ों में से जिन पर अल्लाह का नाम लिया गया है,
अगर तुम उसकी आयत पर ईमान रखते हो। यहाँ इस आयत में खाने पीने की चीज़ों की हिल्लत और हुर्मत के बारे में मुशरिकीन अरब ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के जाहिलाना नज़रियात को रद्द किया गया है। यहाँ इस आयत में खाने पीने की चीज़ों की हिल्लत और हुर्मत के बारे में मुशरिकीन मक्का और दुनिया की जाहिलाना नज़रियात को रद्द किया गया है। दुनिया के जाहिलाना नज़रियात की तरदीद की गई है, यानी वो तमाम गलत तरीके जो मुशरिकीन अरब और अक्सर अहले ज़मीन ने अपने तौर पर खुद तजवीज़ कर लिए और जिन्हें आगे चलकर एक मजहबी हैसियत हासिल हो गई। एक तो वो पाबंदियां हैं जो खाने पीने की चीज़ों में मुख्तलिफ कौमों के दरमियान पाई जाती हैं। बाज़ चीज़ों को लोगों ने आप ही आप हलाल करार दे लिया, हालांकि अल्लाह की नज़र में वो हराम है, और बाज़ चीज़ों को उन्होंने खुद हराम ठहरा लिया, हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको हलाल किया है। तो ये वो पाबंदियां हैं जो खाने पीने की चीज़ों से मुताल्लिक मुख्तलिफ कौमों के दरमियान पाई जाती हैं। बाज़ चीज़ों को लोगों ने खुद ब खुद हलाल करार दे लिया, हालांकि वो अल्लाह की नज़र में हराम है, और बाज़ चीज़ों को उन्होंने खुद हराम ठहरा लिया, हालांकि अल्लाह ने उन्हें हलाल किया है। और ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा जो जाहिलियत की बात है, जिस पर पहले भी बाज़ गिरोह अड़े हुए थे और आज भी दुनिया के बाज़ गिरोह अड़े हुए हैं, बाज़ गिरोह इसी पर मुसिर हैं, वो ये कि अल्लाह का नाम लेकर जो जानवर ज़िबा किया जाए वो तो उनके नज़दीक नाजायज़ है, और अल्लाह के नाम के बगैर जिसे ज़िबा किया जाए वो बिल्कुल जायज़ है। तो यहाँ उसकी तरदीद करते हुए यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला अहले इस्लाम से फरमा रहा है कि अगर तुम हकीकत में अल्लाह पर ईमान लाए हो और उसके अहकामात को मानते हो, तो इन तमाम नज़रियात को छोड़कर जो कुफ़ार और मुशरिकीन में पाए जाते हैं उन सब पाबंदियों को छोड़ दो जो अल्लाह की हिदायत से बेनियाज होकर लोगों ने खुद बना रखी हैं। जी हाँ, हराम सिर्फ उसी को समझो जिसे अल्लाह ने हराम किया है, और हलाल सिर्फ उसी को समझो जिसे अल्लाह ने हलाल किया है। अगली आयत 119 है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसमें भी उसी की वजाहत है, वमा लकुम अल्ला तअकुलू मिम्मा ज़ुकिरस्मुल्लाहि अलैहि, और तुम्हें क्या हो गया कि तुम नहीं खाते वो चीज़ें जिन पर अल्लाह का नाम लिया गया हो। वमा लकुम अल्ला तअकुलू मिम्मा ज़ुकिरस्मुल्लाहि अलैहि, और तुम्हें क्या हो गया कि तुम नहीं खाते वो चीज़ें जिन पर अल्लाह का नाम लिया गया हो। यानी ये बहीरा, साइबा, वसीला और हाम वगैरह जिनकी तफसील हम सूरह माइदा की आयत नंबर 103 में पढ़ चुके हैं, उनके बारे में लोगों के जो अकीदे पाए जाते हैं मन गढ़ंत हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसी कोई पाबंदी अपने बंदों पर नहीं लगाई है। लिहाजा हलाल जानवरों को अल्लाह के नाम पर ज़िबा किया जा सकता है और बगैर किसी कराहत के उनको खाया जा सकता है। शर्त यही है कि वो फ़ी नफ्सी ही हलाल हो और उसके ज़िबा होने पर अल्लाह का नाम लिया गया हो। ये मसला बहीरा, साइबा और हाम वगैरह का है, यानी जिनको असनाम के नाम पर छोड़ दिया जाता था, उसकी वजाहत तफसील के साथ गुजर चुकी है। लिहाजा इनके बारे में जो लोगों के अकीदे हैं वो मनगढ़ंत हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसी कोई पाबंदी अपने बंदों पर नहीं लगाई है। लिहाजा हलाल जानवरों को अल्लाह के नाम पर ज़िबा किया जा सकता है और बगैर किसी कराहत के उनको खाया जा सकता है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वक़द फ़स्सल लकुम मा हर्रम अलैकुम, जबकि अल्लाह तफसील बयान कर चुका है तुम्हारे लिए उन चीज़ों की जो हराम की गई हैं तुम पर।
इल्ला मज़्तुरिरतुम इलैहि, सिवाय उस चीज़ के कि तुम मजबूर हो जाओ उसको खाने के लिए। वक़द फ़स्सला लकुम मा हर्रम अलैकुम, जबकि अल्लाह तफसील बयान कर चुका है तुम्हारे लिए उन चीज़ों की जो हराम की गई हैं तुम पर। इल्ला मज़्तुरिरतुम इलैहि, जबकि अल्लाह इल्ला मज़्तुरिरतुम इलैहि, सिवाय उस चीज़ के कि तुम मजबूर हो जाओ उसको खाने के लिए। यानी इस कानून में हमारे लिए ये गुंजाइश रखी गई है कि अगर इज़्तिरार है, जान पर बनी हुई है और भूख की वजह से निढाल हो गए हैं, भूख की वजह से जान निकल रही है, तो इन हराम चीज़ों में से भी कुछ खाकर जान को बचाया जा सकता है। ये उसी वक्त है जबकि इज़्तिरार की हालत हो, मजबूरी की हालत हो और भूख से जान निकल रही हो, तो हमारे लिए इस कानून में ये गुंजाइश है कि इन हराम चीज़ों में से भी कुछ खाकर जान बचाई जा सकती है। देखिए, जब तारीख के औराक हम खोलते हैं तो मालूम होता है कि ऐसी मिसालें भी बहुत सी पाई जाती हैं। एक इस्लामी कमांडर था, अपनी फ़ौज से बिछड़ गया, बेचारा ज़ख्मी था, उसको मजबूरन एक गार में पनाह ले ली। भूख की वजह से निढाल हो गया था, भूख की वजह से उसकी जान पर बनी हुई थी। फिर अचानक उसको एक सांप नज़र आया, उसने सांप भून कर खा लिया। बहरहाल इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, लेकिन शर्त यही है कि इज़्तिरार की हालत हो और भूख की वजह से जान पर बनी हुई हो। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इन्ना कसीरन लयुज़िल्लूना बिअहवाइहिम बिगैरि इल्म, और यकीनन बहुत से लोग ऐसे हैं जो बगैर इल्म के अपनी ख्वाहिशात की बिना पर लोगों को गुमराह करते फिरते हैं। व इन्ना कसीरन लयुज़िल्लूना बिअहवाइहिम बिगैरि इल्म, और यकीनन बहुत से लोग ऐसे हैं जो बगैर इल्म के अपनी ख्वाहिशात की बिना पर लोगों को गुमराह करते फिरते हैं। इन्न रब्बका हुवा आलमु बिल मुअ्तदीन, यकीनन आपका रब खूब जानता है हद से तजावुज़ करने वालों को। आगे चलते हैं सूरह अल-अनआम की आयत 120 की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वज़रू ज़ाहिरल इस्मी व बातिना, और छोड़ दो हर तरह के गुनाह को, वो खुला हुआ हो या छुपा हुआ हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत 120 के अंदर, वज़रू ज़ाहिरल इस्मी व बातिना, और छोड़ दो हर तरह के गुनाह को, वो खुला हुआ हो या छुपा हुआ हो। तफसीर इब्न कसीर ने इस आयत के जुमले के तहत ये बात नकल की है। बहुत से अक़वाल नकल करने के बाद तफसीर इब्न कसीर ने ये बात कही है कि सही बात इस सिलसिले में ये है कि ये आयत इस बारे में बिल्कुल आम है, किसी बात की तखसीस नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर किस्म के फ़वाहिश को हराम कर दिए हैं, चाहे वो अलल ऐलान हो या मख्फी यानी छुपे हुए हों। इसीलिए फरमाया गया है कि जो लोग गुनाह के काम करते हैं वो ज़रूर अपने अमल का बदला पाएंगे, चाहे वो ज़ाहिर हों या छुपे हुए हों। अगर रात की तारीकी में, अंधेरी में, जबकि किसी ने ना उसको देखा होगा, अगर गुनाह किया होगा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका भी बदला देंगे। तो इसीलिए ये बात कही जाती है कि जो लोग गुनाह के काम करते हैं ज़रूर उनको अपने अमल का बदला दिया जाएगा, चाहे ज़ाहिर हो या मख्फी हो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सिलसिले में पूछा गया, मालूम किया गया। देखिए आयत में है वज़रू ज़ाहिरल इस्म, यहाँ पर दो बार ये लफ्ज़ आया है इस्म। इस्म का मतलब होता है गुनाह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया इस हदीस के अंदर कि इस्म, अल्लाह के नबी, इस्म से क्या मुराद है। इस्म ये सीन से नहीं है बल्कि सा से है। अगर सीन से होता है इस्म तो इसके माना होते हैं नाम, वो नहीं बल्कि सा, इस्म। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि इस्म से क्या मुराद है, तो आपने फरमाया वो जिसकी खटक तुम्हारे दिल के अंदर हो, वो
जिसकी खटक तुम्हारे दिल के अंदर हो और तुमको ये मंजूर और पसंद न हो कि तुम्हारे इस अमल से लोग वाकिफ़ हों। ये सबसे उम्दा तारीफ़ की है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाह की। आपने फरमाया वो जिसकी खटक तुम्हारे दिल में हो और तुमको ये मंजूर और ये पसंद न हो कि कोई तुम्हारे इस अमल से वाकिफ़ हो, तुम्हारे इस अमल से बाखबर हो। और देखिए, दिल, जो इंसान का दिल होता है, इस सिलसिले में बेहतरीन फैसला करता है कि गुनाह वही है जो दिल में खटके, और इसके मुकाबले में नेकी वो है जिसके करने से दिल के अंदर सुकून, खुशी महसूस हो। बहरहाल इस आयत का तर्जमा पूरा कर लेते हैं। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्मा सयजज़ौना बिमा कानू यक्तरिफून, यकीनन जो लोग गुनाह कमाते हैं उन्हें जल्द ही बदला मिलेगा उसका जो वो जमा कर रहे हैं। वज़रू ज़ाहिरल इस्मी व बातिना, और छोड़ दो हर तरह के गुनाह को, वो खुला हुआ हो या छुपा हुआ हो। इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्मा सयजज़ौना बिमा कानू यक्तरिफून, यकीनन जो लोग गुनाह कमाते हैं उन्हें जल्द ही बदला मिलेगा उसका जो वो जमा कर रहे हैं। तो ये वजाहत थी जो इन आयतों से समझ में आती है। ये आयत 120 तक वजाहत सामने आ चुकी है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।